नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स बिहार बोर्ड जो 2024 में आने वाले प्रश्न हैं उसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। अगर आपसे अपने 1 से लेकर 20 तक का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पार्ट 1 है फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर देख लें पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वोल्ट। विभवांतर का मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको क्या होगा ये बताना है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये बताना है किस धातु का बना होता है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 10 और 20 30 ओम होगा। अगर समांतर क्रम में यहीं जोड़ा जाए तो 1/10 प्लस 1/20। अगर इसका लघुत्तम लिया जाए एलसीएम 20, 2 1 3/20 हो जाएगा। लेकिन यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका आपको हो जाएगा 30 ओम। चलिए अगला प्रश्न, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। क्योंकि यहाँ बल्ब में 220 वोल्ट है, एम्पियर प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी R का मान बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 110 ओम, क्योंकि R बराबर होता है V/I। तो V यानी वोल्ट का मान 220 है, I का मान 2 एम्पियर है, यानी R बराबर होता है V/I। तो V का मान यहाँ आपको है 220 और I का मान है 2 एम्पियर। तो 220 को यदि काटेंगे तो 110 ओम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम। अगला प्रश्न, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है, V बराबर IR। V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। यदि R का मान निकालने के लिए रहे तो I इधर आकर भागा में होगा, जो अभी आपको इसके पहले प्रश्न में हम आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम निहित है। ओम का नियम निहित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ओम का नियम भी यही कहता है, V बराबर IR। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन आपके सामने है। जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसको बताना है कि वह कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आप जानते ही होंगे कि बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। 1 वोल्ट कहलाता है किसके बराबर? तो 1 वोल्ट जो कहलाता है जूल बटे कूलाम के बराबर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूल बटे कूलाम। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि प्रतिरोध फिर से ज्ञात करनी है। तो R बराबर आपको सूत्र होता है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V/I। तो
तो यहाँ भी जो है 220 वोल्ट है, आई जो है 1 एम्पियर है, तो 220 में यदि 1 से भागा दिया जाए तो 220 ओम ही होगा। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 ओम। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ये बताना है किस उपकरण में जो है धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न, 1 ओम 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। 3 प्रतिरोध है, 3 गो प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध का मान है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। यदि तीनों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो परिपथ में जो धारा का मान होता है वह आपको जो हो जाएगा कितना होगा ये बताना है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 2 एम्पियर। अब ये कैसे होगा वो भी आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ परिपथ में धारा आई का मान बताना है, तो आई का मान बताने के लिए जो आपको बैटरी से जोड़ा गया हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी है, और प्रतिरोध जो आपको है V/R हो जाएगा। प्रतिरोध आपको क्या है? प्रतिरोध है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, यानी 2 एम्पियर आपको सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आई पर यानी धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन आपके सामने है, 1 वोल्ट कहलाता है किसके बराबर ये बताना है। 1 जूल बटे कूलम के बराबर होता है। 1 जूल बटे कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, 1 जूल बटे कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखकर आप सही उत्तर बताइए। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को आपको क्या बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका गतिशील कण कौन सा है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। क्योंकि यहाँ कुंडली की बात किया जा रहा है, तो कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। R बराबर जो होता है V/I होता है। R बराबर जो आपको होता है V/I होता है। यह V बराबर आप जानते हैं IR। तो R ज्ञात करने के लिए I इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, यानी V/I। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से आवेश का मान होगा। तो किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा, 2 मिनट अर्थात हम कह सकते हैं 120 सेकेंड। 120 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड। 120 सेकेंड की धारा 1 एम्पियर से प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान जो है वो बताना है कितना होगा। तो आपको आवेश का मान हो जाएगा 120/1 से भागा देंगे तो आपको 120 ही रहेगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 कूलाम। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? किसकी की जाती है? परिपथ में जो विद्युत धारा का माप होता है वो किससे की जाती है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर सी, एमीटर से किया जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा
मिलता रहे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।